हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्योंकि आजकल प्री पैक्ड फूड का कंजप्शन बहुत ही कॉमनली देखने को मिलता है, इसलिए हमारे आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप मार्केट से कोई भी प्री पैक्ड फूड लाते हैं तो आप कैसे जान सकते हैं कि क्या वो फूड आपकी हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं, उस फूड में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं और क्या वो फूड एक ऑथेंटिकेटेड अथॉरिटी से बना हुआ है या नहीं। अगर आप कोई भी फूड अपने घर लाते हैं तो वो जो भी प्री पैक्ड फूड होता है उसमें एक लेबल लगा होता है। वो लेबल बताता है कि आपका ये जो फूड है उसमें क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मतलब आपका फूड किन किन चीज़ों से बना है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, आपका फूड कहाँ पे बनाया गया है, आपका फूड कौन से ब्रांड का है, का मैन्युफैक्चर प्लेस क्या है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, डेट ऑफ एक्सपिरेशन या यूज़ बाय डेट क्या है, उसमें क्या क्या एडिटिव्स हैं, उसमें क्या क्या एलर्जेंट्स हैं और उस फूड का क्या शेल्फ लाइफ है। दोस्तों, आप ध्यान दें कि आप जब भी मार्केट से कोई प्री पैक्ड फूड खरीदें तो आप हमेशा उसका इंग्रेडिएंट वैल्यू चेक करें। मतलब आप जो भी प्री पैक्ड फूड खरीदते हैं आप उसमें देखें कि उसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। हर फूड पे उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे जाते हैं और वो भी एक डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। मतलब जो भी चीज़ उस फूड में सबसे ज़्यादा पाई जाएगी वो सबसे ऊपर लिखी जाती है, उसके बाद जो चीज़ थोड़े कम अमाउंट में पाई जाएगी वो लिखी जाती है, और वैसे ही एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपके फूड्स में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो लिखे जाते हैं। दोस्तों, आप ध्यान दें कि जो भी एनर्जी है वो वहाँ पे किलो कैलोरीज की फॉर्म में लिखी जाती है, प्रोटीन्स ग्राम्स की फॉर्म में लिखे जाते हैं, और कुछ कार्बोहाइड्रेट स्पेसिफिकली शुगर्स का अमाउंट भी लिखा जाता है, और फिर फैट्स का अमाउंट आपके ग्राम्स में लिखा जाता है, जहाँ पे सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स का अमाउंट अलग से मेंशन किया जाता है। दोस्तों, आप ध्यान दें कि आप जब भी कोई खाने की चीज़ बाजार से खरीदते हैं तो उस फूड का नेट वेट देखें जो यूजुअली उस पर मेंशन किया जाता है। जो भी उसमें कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती हैं वो दी जाती हैं एज पर वन सर्विंग। वन सर्विंग आपकी ग्राम्स की फॉर्म में भी लिखी जा सकती है, कप्स की फॉर्म में भी लिखी जा सकती है और टीस्पून की फॉर्म में भी लिखी जा सकती हैं। जो भी सर्विंग्स होती हैं वो 100 ग्राम्स या पर 100 ml में लिखी जाती हैं। आप ध्यान दें कि आप जब भी कोई फूड का कंजप्शन करते हैं तो सबसे पहले उसका नेट वेट देखिए कि उसका नेट वेट क्या है, उसका नेट अमाउंट क्या है। उसके बाद जो भी उसकी सर्विंग्स हैं जो यूजुअली पर 100 ग्राम्स या पर 100 ml में लिखी जाती हैं, उन्हें आप कैलकुलेट करें और जानें कि पर ग्राम या पर ml में कितनी कैलोरीज हैं, जिसके हिसाब से आप अपनी कैलोरीज का इंटेक मॉनिटर कर सकते हैं। दोस्तों, आप ध्यान दें कि आप जब भी कोई फूड खरीदते हैं मार्केट से तो उसमें कुछ छोटे छोटे से लोगोस दिए होते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि वो लोगोस क्या सिग्निफाई करते हैं। अगर आप कोई भी फूड खरीदते हैं जिसमें फसाई का लोगो है, जिसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कभी भी आपके फूड में अगर फसाई का स्टैंप है, इसका मतलब होता है कि वो चीज़ जिस भी मैन्युफैक्चरर ने प्रोड्यूस की है वो मैन्युफैक्चरर फसाई से लाइसेंस्ड है। उस फसाई पे एक फसाई नंबर भी लिखा जाता है जो यूजुअली उस लाइसेंस का स्पेसिफिक नंबर माना जाता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप ध्यान दें कि हर फूड के ऊपर एक वेजिटेरियन का लोगो बनाया जाता है, जो कि होता है एक ग्रीन स्क्वायर और उसके अंदर एक ग्रीन डॉट। इस लोगो का मतलब होता है कि आपका फूड वेजिटेरियन ओरिजिन में है। और अगर आपका फूड नॉन वेजिटेरियन ओरिजिन में है तो वो होता है एक रेड या ब्राउन ट्रायंगल और उसके अंदर रेड या ब्राउन डॉट होना। ये इंडिकेट करता है कि आपके फूड में एटलीस्ट एक इंग्रेडिएंट नॉन वेजिटेरियन है, जिसमें एग इंक्लूड किया जाता है और इसमें मिल्क इंक्लूड नहीं किया जाता। दोस्तों, आज के लिए देखा गया है कि वेगन लोगोस भी बहुत कॉमनली पाए जाते हैं। वेगन लोगोस का मतलब होता है कि ना ही आपके फूड के इंग्रेडिएंट्स में कोई नॉन वेज है, ना ही उसके एडिटिव्स में नॉन वेज है, और ना ही उसका जो प्रोसेसिंग होता है उसमें नॉन वेज यूज़ किया गया है। वेगन लोगो कुछ ऐसा दिखाई देता है। और फिर एक और लोगो पाया जाता है जिसे कहा जाता है ISI लोगो, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन मार्क। आपने देखा होगा कि अगर आप कोई भी मिनरल वाटर या ड्रिंकिंग वाटर यूज़ करते हैं तो उसमें ISI का स्टैंप लगा होता है। और अगर आप कोई भी और प्रोसेस्ड फूड खरीदते हैं जैसे इन्फेंट मिल्क, प्लेन मिल्क और स्कीम्ड मिल्क, तो उसमें भी ISI का लोगो आप देख सकते हैं। उसका मतलब होता है कि जो भी आप फूड प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो ISI से लाइसेंस्ड है। और दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कुछ फूड आइटम्स में फोर्टिफाइड का मार्क लगा होता है, जो कुछ ऐसा दिखता है, और इसका मतलब होता है कि आप जो भी फूड आइटम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें कुछ विटामिन्स और मिनरल्स ऐड किए गए हैं। और ये विटामिन्स और मिनरल्स आपको लेना इसलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जो भी आपकी डेली डाइट होती है उसमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ विटामिन्स और मिनरल्स आपको नहीं मिल पाते।
फोर्टिफाइड लोगो कुछ ऐसा दिखता है। और अगर आप कोई भी फोर्टिफाइड राइस, फ्लोर, ऑयल या मिल्क लेते हैं, इसका मतलब होता है कि आपके उस फूड के प्रोडक्ट में कुछ फोर्टिफिकेशन ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन की गई है, ताकि आपकी जो भी डेली डाइट में डेफिशिएंसी रहती हैं वो ना रह पाए। और दोस्तों, एक एग मार्क का लोगो होता है जो कि आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। एग मार्क का लोगो किसी भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जैसे कि वेजिटेबल ऑयल्स या फिर वेजिटेबल्स में ये डिनोट करता है कि उस फूड का क्वालिटी बहुत अच्छा है। दोस्तों, आपको हमेशा देखना है कि आप जो भी फूड प्रोडक्ट लेते हैं उसमें कोई एलर्जन का डिक्लेरेशन दिया है या नहीं। मोस्टली जो एलर्जीज होती हैं वो आपको एग से हो सकती हैं, पीनट से हो सकती हैं, ग्राउंड नट से हो सकती हैं और किसी भी स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट से हो सकती हैं। इसलिए आप जब भी अपना फूड प्रोडक्ट लें तो आप हमेशा एलर्जन डिक्लेरेशन को चेक करें, ताकि आप पहले से जान सकें कि क्या इसमें वो चीज़ है जो आपको एलर्जी करती है या नहीं। और दोस्तों, जो एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है यूज़ बाय या एक्सपायरी डेट को चेक करना। अगर आप किसी भी फूड को इस्तेमाल करते हैं जिसका एक्सपायरी डेट निकल चुका है, तो इवन उसका बहुत स्मॉल अमाउंट भी आपको फूड पॉइजनिंग की तरफ लेके जा सकता है। इसलिए दोस्तों, आप ध्यान दें कि नेक्स्ट टाइम आप कोई भी फूड प्रोडक्ट अपने घर पे लाते हैं तो उसके इंग्रेडिएंट्स को ज़रूर देखिए कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कितने ग्राम्स या कितने किलो कैलोरीज के हैं। उस फूड आइटम का आप नेट वेट चेक कीजिए और उस फूड आइटम में पर ग्राम या पर ml कितनी कैलोरीज हैं उसे कैलकुलेट करें, ताकि आप कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं उसका अंदाज़ा आपको लग सके। आप देखें कि आपका जो फूड प्रोडक्ट है वो कौन से ब्रांड का है, आपका फूड प्रोडक्ट कहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ है और उसका यूज़ बाय या एक्सपायरी डेट क्या है। आप हमेशा नोट कीजिए कि उसका एलर्जन डिक्लेरेशन क्या है और क्या आप उन चीज़ों से एलर्जिक हैं या नहीं। और आप हमेशा चेक कीजिए कि आपके फूड का शेल्फ लाइफ क्या है, मतलब अगर आप अपने घर में वो चीज़ें लाते हैं तो आपको उसे कैसे रखना है, क्या आप उसे डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोजर में रख सकते हैं या नहीं, क्योंकि उसकी वजह से भी फूड का क्वालिटी अफेक्ट होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।